हाँ सर। कमलेश और नायक को आप माचिस जलाते देखी थी? नहीं सर, ये आपने कैसे कहा फिर? ये दिया था। ये देखी थी? हाँ ये दिया था। आप देखी थी? हाँ नहीं सर, तो आप कैसे कह रहे ये अगल बगल को जोन देखी थी, अगल लेकिन बगल कौन कह रहा? लगी था तब देखेंगे। अगल बगल कौन कह रहा? इनके अगल बगल के सब देखी थी साहेब। नहीं, आप हमको ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, आपने माचिस जलाते हुए देखा? नहीं साहब, आपने नहर धो के जाते हैं। आपने उनको देखा कि वो पीछे भाग रहे थे? हाँ हाँ, ये जब मार रहा है ना तो ये लोग नायक और कमलेश भागता है आगे आगे, वो आप देखी थी उनको जब पीछे भाग रहे थे? हाँ साहब। कहाँ थी आप? यहाँ गोलिया में से ऐसे पीछे, हम लोग ऐसे नहर धो के बगल में जाते। कितना दूरी है? आप ज्यादा दूरी नहीं है साहब, यहाँ बगल में देख लो। सुबह के तो 7 आपका कहना कि ये जला दिए हैं? हाँ साहब, माची से ही लोग आग लगा हाँ दिए। साहब, हाँ साहब, हाँ ये देने वाला है। हाँ ये लोग खुद के अपने से बारे हैं साहब, जहाँ कहबा तहाँ चल देवे, लेकिन ये लोग बुलाए के मारे हैं। पहले बोलिए इनको हमारे बाजू में से कौन बताया, उसको ला के यहाँ पे खड़ा करिए। और दूसरी बात, हम माचिस हम बारे हैं ये भी देखे हैं, पहले पूछिए। और तीसरी बार पहले मेरी भी बात भी सुनी जाए। नहीं, पहले मेरी भी, हमने आपकी बात सुनी ना, तो मेरी बात भी सुनो ना, मेरी बात भी सुनो ना। और पहली बात, इन्होंने देख लीजिए सर, गाली दे रही है। पहले इनका भी वीडियो बनाइए जो गाली दे रही है पहले। नहीं, यहाँ आरोप लग रहे हैं आप लोग दबंग हैं, माफिया हैं, तमाम चैनलों पर चल रहा है, आप देख रही नहीं? हाँ, वो तो मीडिया वाले हैं भाई, बोल रहे हैं। हम लोग तो भगवान जानते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। हम लोग जो बता रहे हैं एकदम 100% सही, उसमें 1% भी मिलावटी नहीं है उसमें, जो भी बोल रहे हैं हम लोग। जांच में अगर आप लोग दोषी पा जाएं तो आप लोग को जो पुलिस कार्रवाई, हम लोग दोषी हैं, हम लोग को सजा दीजिए। पर हम इतना जानते हैं कानून के ऊपर कि हमेशा सच की जीत होती है, यहाँ भी सच की जीत होगी। दलित को जिंदा जला के मार डालें, कितनी सच्चाई है? सच्चाई कुछ नहीं, अपना भी जला है आके हमारे दरवाजे। एक ही शब्द उनको बोले हैं कि चाचा आप जाए, आपका नल बन जाएगा। फिर उसके बाद पापा चले गए मड़ई में अपना कपड़ा पहनने कहीं जाने के लिए। फिर उसके बाद वो बोले कि हम बाथरूम जा रहे हैं, और बाथरूम मेरे घर के पीछे है। और पीछे जाके वहीं पर अपना शॉल टाइप ओढ़े थे, अपना कहाँ छुपाए थे। हम जब हमारे सामने वो खड़े थे, हम उनको देखे नहीं तो कहाँ पर पेट्रोल लिए थे। फिर उसके बाद पीछे गए, उसको अपने ऊपर डाले हैं। डालने के बाद डब्बा गेहूँ में फेंके हैं, और ढक्कन जहाँ डाले हैं उसके पीछे गेहूं में ढक्कन भी फेंके हैं। फेंके के बाद जहाँ डाले हैं वहाँ की घास भी जल गई है, जल गई। फिर वहाँ से आए पापा, बस मड़ई में एक अपना पैजामा पहने थे, कुर्ता बस ऐसे डाले थे, और डालने के बाद एक ऐसे नीचे कर रहे थे। तुरंत पापा के सामने बस हाथ इतना दूर से करके माचिस ऐसे बाल लिए। जब माचिस अपने आप को उसे छुआया भी नहीं है, पूरा भगभगा के पूरा जलने लगा। फिर उसके बाद हम और भाई तीनों थे। पापा जो अपनी कथरी बिछा के सोते हैं वो लेके दौड़ने लगे उनको मतलब बुझाने के लिए आग को। और फिर उसके बाद भैया एक भैंस की कथरी तो उसको लेके दौड़ने लगे। फिर हमारे दिमाग में अचानक से था आया कि हम कंबल डालेंगे, आग जल्दी बुझ जाएगा। इसीलिए हम जो कंबल बिछा के सोते हैं वो कंबल उठा के उनके सर पे जाके हम उससे उनको आग के हम बुझा दिए उनको, और आग तुरंत बुझ गई। ये आयन है हिया दरे तो ये मांगन है पाइप नहीं देहन है, पाइप नहीं देहन है। कहा था दा भैया, कहा था चुप रहा सर के तुम्हें गोजी मारी। गहन कमलेश ले गए हैं, अपने से गाड़ी करें हैं, अपने से ले के साहेब तब ले के गए हैं। अहिरान हमार पूरा जान गया, लेकिन हमार पसियान नहीं क्यों जान पाए साहेब। हाँ यही 2 लोग गए थे, और उसके बाद पानी मार देहन कि ताकि जौने खत्म हो जाए। और साहेब बयान भी बा, वीडियो भी बा साहेब, अभी हम कुल दिखाएंगे। बयान भी उसका खुद के है साहेब। जब भदोही के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पिपर गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दलित बुजुर्ग को पेट्रोल से जिंदा जलाने का आरोप प्रधान के पति और बेटे के ऊपर लगा है। यही वो जगह है जो प्रधान ने एक दलित को जिंदा जला दिया, इस तरीके का आरोप है। और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रधान के बेटे को कमलेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन वहीं मैंने सोचा कि आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगा उनके परिजन से बातचीत किया जाए। इन लोगों ने बताया कि वो पीछे बाथरूम के बहाने गया और उसी में पेट्रोल लिया था, अपने ऊपर डालकर आग लगा लिया। इस तरीके का इनका आरोप है, इनका कहना है। ये तो जांच चल रही है। ज्ञानपुर के सीओ श्री प्रभात कुमार राय जांच कर रहे हैं, और थाना प्रभारी अंजनी कुमार राय भी हर एक पहलुओं पर हर एक साक्ष्य को जुटाकर सीओ साहब सामने पेश कर दिए हैं। तो क्या नाम है आपका? चिंता देवी। चिंता देवी। तो ये बताइए, आप ही प्रधान हैं? हाँ। तो आप तो ऊपर एक आरोप लग गया कि आप लोग एक दलित को जिंदा जला के मार डालें,
कितनी सच्चाई है? सच्चाई कुछ नहीं, अपना भी जला है। आके हमारे दरवाजे वहाँ खड़ा भा कि हमें नल दे दो। तो कहें ठीक बा, हमें बैलेंस से आवता, हमार प्रधानी जाता, हमें बैलेंस से आई जाए तो हम तो है चाचा तू जा, हमारा लड़का बोल मतलब आपके खाते में अभी पैसा नहीं है, जब केंद्र द्वारा राज्य द्वारा आपके निधि में जब पैसा आ जाएगा उसके बाद आपको सहयोग किया जाएगा। अब ये समय हम मौके पे इतनी बात हम सुने, हम चली गए हम। जी, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल यादव है। कोमल जी, आपके ऊपर तो परिजन के ऊपर आरोप लगे हैं हाँ। कि चौकीदार को जिंदा जला दिए पेट्रोल डालकर आप। क्या था मामला, कैसे ये घटना घटी? मामला सर, मेरे भाई और पापा कहीं जाने वाले थे, वो तुरंत वहाँ इन मौके पे वो आ गए। भैया बाइक पे बैठे थे और हम आके उनके पास खड़े हो गए कि देखिए पापा कहाँ पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद पापा वहाँ पर खड़े थे भैया के पास, वो आए अपना साइकिल खड़ा किए। खड़ा करने के बाद वो पापा से जर्मी किए, करने के बाद बोले कि हमारा नल बनवा दीजिए, बनवाएंगे कि नहीं? पापा बोले कि बनवाएंगे। तो बोले कि मतलब कब बनवाएंगे? पापा बोले कि बजट आने दो, अब बजट आ जा रहा है, हम बनवा देंगे, हमें 10 दिन 5 दिन का मोहलत दीजिए। तो बोले कि हमारा एक बार भी नल नहीं बनवाए हैं। पापा बोले कि आपके घर हम रिबोर भी दिए हैं और पे 5-6 बार बनवाए भी हैं आपका भी, और फिर आप ऐसा बोल रहे हैं, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा मत आप मत बोलिए। फिर बोले कि अरे, फिर उसके बाद पापा बोले कि वो बोले कि हम जाएं। पापा बोले जा भाई, आपका नल बन जाए। फिर बोले कि हम जाएं। भैया बोले बस भैया एक ही शब्द उनको बोले हैं कि चाचा आप जा, आपका नल बन जाएगा। फिर उसके बाद पापा चले गए मड़ई में अपना कपड़ा पहनने कहीं जाने के लिए। फिर उसके बाद वो बोले कि हम बाथरूम जा रहे हैं, और बाथरूम मेरे घर के पीछे है। वो पीछे जाके वहीं पर अपना शॉल टाइप ओढ़े थे, अपना कहाँ छुपाए थे। हम जब हमारे सामने वो खड़े थे, हम उनको देखे नहीं तो कहाँ पर पेट्रोल लिए थे। फिर उसके बाद पीछे गए, उसको अपने ऊपर डाले हैं। डालने के बाद डब्बा गेहूं में फेंके हैं, और ढक्कन जहाँ डाले हैं उसके पीछे गेहूं में ढक्कन भी फेंके हैं। फेंके के बाद जहाँ डाले हैं वहाँ की घास भी जल गई है, जल गई। फिर वहाँ से आए पापा, बस मड़ई में एक अपना पैजामा पहने थे, कुर्ता बस ऐसे डाले थे, और डालने के बाद एक ऐसे नीचे कर रहे थे। तुरंत पापा के सामने बस हाथ इतना दूर से करके माचिस ऐसे बाल लिए। जब माचिस अपने आप को उसे छुआया भी नहीं, पूरा भगभगा के पूरा जलने लगा। फिर उसके बाद हम और भाई तीनों थे। पापा जो अपनी कथरी बिछा के सोते हैं वो लेके दौड़ने लगे उनको मतलब बुझाने के लिए आग को। और फिर उसके बाद भैया एक भैंस की कथरी तो उसको लेके दौड़ने लगे। फिर हमारे दिमाग में अचानक से था आया कि हम कंबल डालेंगे, आग जल्दी बुझ जाएगा। इसीलिए हम जो कंबल बिछा के सोते हैं वो कंबल उठा के उनके सर पे जाके हम उससे उनको आग के हम बुझा दिए उनको, और आग तुरंत बुझ गई। और न उनको मिनट लगा है जलने में और न मिनट लगा है बुझने में उनको। तो मतलब जो चौकीदार था वो खुद पेट्रोल लेकर आया था? पेट्रोल लेके खुद आया था। लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जो उस दिन प्लान बना के आया कि नहीं आज मैं प्रधान को फंसा ही दूंगा, उनके बेटों को जेल भेजवा दूंगा, आज चाहे जो हो जाए नल के बहाने? कोई कभी कुछ हुआ था ऐसा? कभी कुछ भी कोई विवाद नहीं था। वो आते थे, अच्छे से बैठते थे, जर्मी करते थे, फिर चाय भी पीते थे। पापा कभी बोलते भी नहीं थे, हम लोग अपने चाय लाकर उनको दे देते थे, हम लोग से भी बात करते थे, और ऐसे इंसान दिखते भी नहीं थे। और कभी पापा से उनसे तू मैं हुआ ही नहीं था ना। पापा कभी उनसे तेजी सवाल से बात भी नहीं किए थे। जब भी आते थे 1-1, 2-2 घंटे बैठ के बात भी करते थे। पर उस दिन उनके मन में क्या चल रहा था, इतनी बड़ी वो हमारे घर पे इतनी बड़ी साजिश हो रही, कैसे वो हमारे घर पे आके इतना बड़ा कांड कर दिया, हम लोग को खुद नहीं पता है। हम लोग खुद यकीन नहीं कर पा रहे वो इंसान हमारे घर पे आके इतना बड़ा कैसे उठा कर लिया। हम लोग खुद उस हादसे से खुद एकदम उठा हुए हैं। जब वो आया यहाँ पर, हाँ। जब आपके पिताजी जाने वाले थे, आपके हाँ। भाई कमलेश हाँ। जाने वाले थे, तो पीछे गया पेट्रोल लेकर। हाँ। तो वहीं जला गया था, यहाँ घर पे आके जला? वहाँ पर नहीं जला, वहाँ पर डाल के पापा के वहाँ मड़ई के सामने चलिए दिखाई जहाँ पे जला हुआ है, वहीं पर डाला है एकदम। वो बस मड़ई की जस्ट सामने एकदम डाल अपने आप को इसे जलाया है तुरंत। आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप लोग दबंग हैं, माफिया हैं, तमाम चैनलों पर चल रहा है, आप देख रहे हैं नहीं? हाँ, वो तो मीडिया वाले हैं भाई, बोल रहे हैं। हम लोग तो भगवान जानते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। हम लोग जो बता रहे हैं एकदम 100% सही, उसमें 1% भी मिलावटी नहीं है उसमें, जो भी बोल रहे हैं हम लोग। जांच में अगर आप लोग दोषी पा जाएं तो आप लोग को जो पुलिस कार्रवाई, हम लोग दोषी हैं, हम लोग को सजा दीजिए। पर हम इतना जानते हैं कानून के ऊपर कि हमेशा सच की जीत होती है, यहाँ भी सच की जीत होगी। इतना हम लोग को कानून के ऊपर भरोसा है। हम लोग 1% भी गलती नहीं किए हैं। अब आप बता रही हैं कि हम लोग कुछ किए भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं और किए आपका हैं। भाई जेल भी चला गया? अब गया है भाई, वो बोले हैं आरोपी भाई मुंह से बोले हैं भाई गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अब हम क्या करें बताइए। अभी आपके पिता की भी डिमांड होगी, उनको भी जेल जाना चाहिए।
आपके पिता को भी कह रहे हैं कि वो भी जेल जाना चाहिए, वो भी उसमें मिले हैं। उसे तो हमको भी बोल रहे हैं उस जेल में जाने के लिए, जो लोग यहाँ मौके पे नहीं तो उनको भी बोल रहे हैं जाने के लिए। अब बताइए हम। तो आपको क्या लगता है पुलिस जो जांच करे सही कर रही है? हाँ, पुलिस इस टाइम जो भी कर रही है सही करे। अब निर्णय जब आएगा तब हम उसके बाद हम क्या बताएं। अब जो अभी अभी कुछ आया नहीं है अभी। कहीं न कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि कोई आपका विरोधी हो जो साजिश ऐसा बनाया हो कि आज? तो हमें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई कुछ भी अभी इससे पूछा नहीं है अभी कुछ, ये सब अभी कुछ भी नहीं। तो आप लोग उनको जलाए उलाए नहीं? हम लोग उनको छुए भी नहीं है, बस आग बुझाने के लिए बस उनके ऊपर कंबल डालें बुझाएं बस। उसके बाद उस इंसान को हम लोग बस छुए भी नहीं, बस खड़ा होकर जैसे वो बात किए हैं वैसे हम भी अच्छे से बात किए हैं बस। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप लोग सूचना नहीं दिए और आप लोग डायरेक्ट 112 से लेके चले गए बिना बताए उनको। उनके घर का नंबर नहीं था तो इसीलिए हम वहाँ पे एक मतलब बाजार है, मतलब वो था है, मतलब दुकान है, उनका नंबर था, इसलिए उनके द्वारा हम लोग संपर्क दिए थे। हम उनका नंबर ढूंढे, उनके परिवार में किसी का नंबर नहीं था, इसीलिए उनके द्वारा हम संपर्क दिए थे। नहीं, सबसे पहले उनकी फैमिली को फ़ोन लगा रहे थे, तब हम 100 नंबर के फ़ोन लगाए। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई 2 बहन हैं। तो कमलेश सबसे बड़ा था? हाँ, कमलेश सबसे बड़ा था। शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई है। अब तो जेल चला गया, बड़ी पीड़ा हो रही है, उनकी पत्नी भी रो रही तो है। होगी है, मेरा फैमिली है, मेरा भाई है, वो उसको पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, उसको निर्दोष होकर भी उसको दोषी ठहराया जा रहा है, तो दुख तो होगा ही ना। तो आप लोग कह रहे हैं कि अब भगवान देख रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। कानून देखेगा, भगवान भी देख रहा है। क्या नाम बताएं अपना? कोमल। तो यह कोमल है और इनके भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया गया है चौकीदार को जिंदा जलाने के आरोप में। और फिलहाल वो जो पीड़ित परिजन है उनका कहना है कि उसमें प्रधान के पति भी इस घटना को अंजाम दिया, वो भी जेल जाना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, ये तो समय ही बताए। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम सुषमा है। सुषमा, कहाँ के रहने वाले? पीपर गांव कलियापुर। तो जलाए थे वो? हाँ साहेब, देखो सुबह उनका मेहरारू विकलांग है, विकलांग है तो कि वो रहा था नहीं उसमें। सुबह फ़ोन करके बुलाए नायक, ठीक है, बुलाएं फ़ोन करके, तब हम लोग बोले हम झाड़ू स्कूल में झाड़ू पोछा मारते हैं साहेब, तो हमरे दुआरे गए हैं खुद के चाह पियन हैं, तो बोले हैं कि छोटके हम जात है दवाई पियाई के हम आवत है, पाइप फटा बहाई है बम्बा का, और हम जात है नायक के यहाँ हमके बुलाएं हैं फ़ोन करके हम पाइप लेके आवत है तो बम्बा बनवाई दे। तो हम कहे ठीक बा भैया जा। तब ये आयन हैं, ये आयन है हियाँ दरे तो ये मांगन है पाइप, पाइप नहीं देहन हैं, पाइप नहीं देहन है, कहा थे दा भैया, कहा थे चुप रहा सर के तुम्हें गोजी मारी। एक मिनट। तब ठीक है, और बताइए, हम बताइए। ठीक है साहब, हम सच बोलेंगे। हाँ बताइए। नहीं तब साहेब वो करे नहीं साहेब, हम वहाँ पर है झाड़ू पोछा मार के आई थी अभी यहाँ। हाँ बताओ। हाँ तो बताओ, रास्ता था कि गए थे। फिर क्या हो बताओ। तब साहेब ओकरे बाद जब गए हाँ ते लोग जलाए देहन, सलाई मार देहन, वो भागई बदे करेन हाँ गली में से, और हम लोग झाड़ू पोछा खातिर रास्ता धै के जात रहे। जा सच्चाई बोलब, नहीं सच्चाई बोलब, और जात रहे झाड़ू पोछा, ते ये बगल से बोलने दो भाई, बोलने दो, बातों को रखने दीजिए। हाँ फिर बोलने दो। तो हम लोग नहरा धै के जात रहे, तो यहाँ गली में इनके लोग के जब सब जुटा रहे हैं, हम लोग देखा कि का भा कैसे का बात बांट रहे, तो क्यों बोला नहीं। अब हम लोग के मालूम नहीं रहती भग भैंस गोरू हैं कोनो बात हुए, हम लोग चला गए। और गांव में किसी के हमारे घर में साहेब इनका रहरान बस्ती सब जान गवा, लेकिन हमारे सबके घराना में कोई जान नहीं, बोल भगन डॉक्टरी तो सरोज हैं। हाँ साहेब, हमारे घर के वो हैं जेठौत है ना हमारे घर का। हाँ फिर तब ओकरे बाद साहेब ले के गए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, ले गए वहाँ से जवाब हो गया। हाँ जब भदोही वहाँ बनारस, ये गोपी ओ प्रधान नहीं बताइए हमको। हाँ फिर नायक ले गया हन, कमलेश ले गया हैं, अपने से गाड़ी करें हैं, अपने से ले के साहेब तब ले के गए हैं। अहिरान हमार पूरा जान गवा, लेकिन हमार पसियान नहीं क्यों जान पाए साहेब। हाँ यही 2 लोग गए थे, और उसके बाद पानी मार देहन कि ताकि जौने खत्म हो जाए। और साहेब बयान भी बा, वीडियो भी बा साहेब, अभी हम कुल दिखाएंगे, बयान भी उसका खुद के है साहेब। जब दिखाई देहन वहाँ दरे गए, हमें लोग के कोनो मालूम नहीं न, तो का हमने जानब
जब हिराने में जब वहाँ से जवाब हो गए लेके चला गए, जब लेके चला गए साहेब, तब हियाँ मालूम चला। हमने कुल मिला शोर मचाते थे, का भा हियाँ ये लोग शोर करें कि अपने से अच्छा खत्म। ये बताइए आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, हाँ सर। कमलेश और नायक को आप माचिस जलाते देखी थी? नहीं सर, ये आपने कैसे कहा फिर? ये दिया था। ये देखी थी? हाँ ये दिया था। आप देखी थी? हाँ नहीं सर, तो आप कैसे कह रहे हैं? ये अगल बगल को जोन देखी थी, अगल लेकिन बगल कौन बोलने कह रहा? लगी था तब देखेंगे। अगल बगल कौन कह रहा? इनके अगल बगल के सब देखी थी साहेब। नहीं, आप हमको ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, आपने माचिस जलाते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोग आपने नहर धो के जाते हैं ना। आपने उनको देखा कि वो पीछे भाग रहे थे? हाँ, ये जब मार रहा है ना तो ये लोग नायक और कमलेश भागता है आगे आगे, वो आप भागे। देखी थी उनको जब पीछे भाग रहे थे? हाँ साहब। कहाँ थी आप? यहाँ गोलिया में से ऐसे पीछे हम लोग ऐसे नहर धो के बगल में नहर से जाते कितना दूरी है आप? ज्यादा दूरी नहीं है साहब, यहाँ बगल में देख लो। सुबह के तो 7 आपका कहना कि ये जला दिए हैं? हाँ साहब। माची से ही लोग आग लगा हाँ दिए। साहब, हाँ साहब, हाँ ये देने वाला है। हाँ ये लोग खुद के अपने से बारे हैं साहेब, जहाँ कहबा तहाँ चल देवे, लेकिन ये लोग बुलाए के मारे हैं, काहे के पैसा ले हैं, हाँ आवास देने के लिए, बम्बा के लिए ले। हाँ भाई, हाँ। और करे बाद ये बताइए, अगर ये आवास पे पैसा लिए होते, बम्बा के लिए पैसा लिए होते, ऐसे खटारा घर इनका रहता? अरे साहेब, हम लोग के घरे में घुस जात आवत रहन, पैसा लेत हैं खुद का। हम खुद दे बाथरूम में बदे दे साहेब, बाथरूम में बदे दे है। हाँ बोला सामने दे। नहीं ये बताइए, सुनो, ये बता रही हैं आपको कि कह रहे हैं कि ये देखी थी, अब ये पूछ रहे हैं कि आप जलाते? पहले बोलिए इनको, हमारे बाजू में से कौन बताया उसको ला के यहाँ पे खड़ा करिए। और दूसरी बात, हम माचिस हम बारे हैं ये भी देखे हैं, पहले पूछिए। और तीसरी बार पहले मेरी भी बात भी सुनी जाए। नहीं, पहले मेरी भी, हमने आपकी बात सुनी ना, तो मेरी बात भी सुनो ना, मेरी बात भी सुनो ना। और पहली बात, इन्होंने देख लीजिए सर, गाली दे रही हैं, पहले इनका भी वीडियो बनाइए जो गाली दे रही हैं पहले। नहीं, यहाँ विवाद मत करिए, विवाद यहाँ मत करिए, विवाद यहाँ नहीं। देख लीजिए सर, गाली दे रहे हैं। पहले सर हमारी बात अच्छे से सुनी जाए, पहले मेरी बात अच्छे से सुनिए सर, पहले इसको शांत करिए तो हम बताएंगे। तो पूछ रहा हूँ सारी बात। इनको शांत करिए, पहले इनको शांत करिए। एक मिनट, शांत रहिए जी। पहले इनको शांत करिए, और जैसे हम इनका बात सुने से मेरी बात सुने पहले। हाँ यहीं पर रुकिए, पहले बात सुनिए हमारी भी। हमने इनको कॉल से बुलाया है ना, तो हमारा कॉल हिस्ट्री निकालिए, और इनके फोन पे जिस पे मैंने कॉल किया तो उसका भी निकालिए, हम वो भी तैयार हैं। मेरी पूरी फैमिली की कॉल हिस्ट्री जितनी फोन है ना, सब फोन की निकाली जाए। और रही बात ये, हमें माचिस देते हुए देखी है, पहले इनसे पूछो, और कौन बताया है यहाँ पर कि हमने इनको माचिस दिया। और पीछे उनके अलावा कोई गया नहीं है, मेरे पापा मेरे भाई वहाँ पीछे गए ही नहीं है। हाँ वहाँ पर नहीं गए हैं, नहीं आपको फंसाने के लिए आए? के लिए यहाँ पर आई है। और रही बात, मेरे भाई ने इनसे कब पैसा लिया तो इसका भी सबूत ला के मुझे दे, और कब आवाज के पैसे लिए थे इसका भी मुझे पैसा ला के दे। पहले बात बताइए, भले हमको पैसा ला के दिखाइए, पहले मुझे सबूत चाहिए हमें। तो अगर हम पैसा ही लिए होते, हमारा घर का पूरा वीडियो बना के देखिए, मेरा घर आज जैसा होता है, बताइए। पर तो कहीं न कहीं ये हमारे फैमिली के ऊपर गलत आरोप लगा रही हैं, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही हैं। और पीछे कोई इंसान नहीं गया था बिना पुलिस की इजाजत। और ये बोल रही हैं, और सर ये बोल रही हैं ना, पिछवाड़े आग लगी थी ना, पर पिछवाड़े आग लगी नहीं थी, पिछवाड़े यहाँ पर आग लगी थी, घर के सामने लगी, एकदम सामने। और चलिए वहाँ पर, और सर ये भी बोल रही है ना, पहले शांत रहिए, पहले चुप रहिए। और ये बोल रही है ना कि हमारे पापा भाई ले गए ना, निजी साधन से ले गए ना। और चलिए हम वीडियो आपको दिखा देते, 100 नंबर को बुलाकर तब ले गया था, 100 नंबर आई थी और 100 नंबर के साथ थी, तब बॉडी गई थी। और उसके बाद और ये बोल रहे हैं कि पूरा जब वहाँ पर मतलब कि जब बॉडी पहुँच गई थी वहाँ पर जाके बनारस, तब जाके हमें पता लगा ये झूठ बोल रही। इनकी बड़ी जो बॉडी मतलब जली है, उनकी भाभी यहाँ पर खुद आई थी, वो यही बोल रही थी कि बस वो गाली देके कि माता लूटू हो, काहे तू ऐसा अपने हाथे से अपन ऐसा काम कर लिया, तोरे चाटे लड़का रहे, तोरे घर दुआर भरा, तू काहे कि यहाँ कि अपने से तू जल गया। इनकी बड़ी मम्मी यहाँ पे 10 लोगों के सामने बोली है, हम 10 लोगों से पूछा सकते हैं, और ये पूछा सकती हैं 10 लोगों से कि हमने, कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि आपने जलाते हुए देखा, कह रही नहीं, कह रही नहर से आपने कैसे देखा? नहर से जाइए देखिए, वहाँ पे सरसों वर्षों सर नहर से वहाँ से जाइए देखिए, वहाँ से अगर मेरा बाथरूम पूरा अगर इंसान को खड़ा कर दिया अगर दिखता होगा तो कहना। इस सब जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम जांच के लिए पूरा तैयार हैं, पूरा हम जांच मांग रहे हैं, पूरी
पूरी एकदम जांच में। जी, क्या कह रही हैं आप? यहाँ से लेकर पूरी सीआईडी से साथ यहाँ से लेकर पूरी जहाँ तक वहाँ उनकी रूम है, घर है, पूरा सीआईडी लगाओ। अब हम बता रहे हैं ये नहीं थी यहाँ पे मौके पे। और सर ये जहाँ से आ रहे बोल रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं झाड़ू वाड़ू मारे ना, सुबह के टाइम पे वहाँ पर आदमी का कोई नहीं दिखता। कहीं वहाँ पे नहर पे सब बाथरूम करने जाते हैं, वहाँ पे औरत सुबह 10 बजे के बाद ही दिखती हैं। ये जो झूठ बोले हमारे पर। और सर जाइए आ जाइए इधर, आ जाइए, पूछ एक लें। बार और रुक जाइए। पर सर जहाँ घटना हुआ तो वहाँ पे वहाँ भी चल रहे हैं, हाँ देख चलिए। रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर हम यहाँ के रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं राम नायक। मुझे किसी के पक्ष की तरफ जो है पक्ष विपक्ष नहीं करना है। हम करीब जो है 2 घंटे से यहाँ आए हैं। गांव में भी चौराहे पर जो है ये नहरा के पास में हम जो है एक चाय पान की दुकान थी, वहाँ 10 लोग जुटे हुए थे, वहाँ हम रुके। वहाँ रुके और जो है यही सब बातें हो रही थी। वहाँ हमको जो है, अब हमको थोड़ी कोई जान रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं। हमने जितनी बात सुनी उन लोगों की, उन्होंने कहा कि जो है भाई राम नायक को जो है साजिश के तहत फंसाया गया है, इनको फंसाया गया है। अरे कैसे कोई जो है ऐसा कर सकता है अपने द्वार पे? तमाम लोग जो है वहाँ बैठे हुए थे और संभ्रांत लोग थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई जो है ऐसे जो है लोग बोल रहे हैं, संभ्रांत लोग थे। उन्होंने कहा कि इनको जो है साजिश के तहत फंसाया गया है। अब साजिश करता कौन है, ये खोज जो है पुलिस का काम करे, पुलिस का लेकिन काम अब जांच हो रही है, पुलिस प्रशासन विश्वास है? बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर विश्वास है और हमको उम्मीद है, और एक पुलिस प्रशासन को उम्मीद है, एक उम्मीद भगवान से भी है कि निश्चित रूप से सही जांच होगी और सही प्रक्रिया और जांच होगी तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी। हाँ। तो अभी मैं प्रधान के घर पे हूँ और प्रधान की जो बेटी थी उन्होंने सारी बात को बताया। कुछ महिला यहाँ पर दूसरे समुदाय की आई थी, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। लेकिन सीधा साफ तौर से कहना है कि पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच के आधार पर जो तथ्य सामने निकल के आएंगे उसी आधार से पुलिस भी कार्रवाई करेगी। और वहीं परिजनों का भी कहना है कि हमारे भाई को, हमारे पिता को जिस तरीके से फंसाया गया है, अब तो ये समय ही बताएगा। जांच हो रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।